क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। वो दिल्ली पुलिस में सिपाही था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 3 राज्यों की पुलिस उसके पीछे पड़ गई और वो 3 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बलराज भाटी बन गया। फिर एक दिन हुआ वही जो कोई भी गैंगस्टर नहीं चाहता। हरियाणा और उत्तर प्रदेश एसटीएफ का इस गैंगस्टर के साथ ऐसा एनकाउंटर हुआ जैसा सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलता है। आज आपको बताएंगे इस पुलिस वाले के गैंगस्टर बनने की पूरी कहानी। पुलिस को खबर मिलती है कि बलराज भाटी नाम का गैंगस्टर अपने 2 साथियों के साथ कोई वारदात को अंजाम देने के लिए नोएडा आ रहा है। खबर पक्की थी, इसलिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश एसटीएफ के जवान सादा वर्दी में 2 एसयूवी कारों से बलराज भाटी की स्विफ्ट कार का पीछा कर रहे थे। नोएडा के सेक्टर 49 में बरोला लाल बत्ती के पास एसटीएफ की एसयूवी कार ने स्विफ्ट कार को ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो डिवाइडर से टकरा गई। बलराज भाटी कार से निकलकर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और पास की ही एक दुकान की छत पर चढ़ गया। अब बलराज भाटी फंस चुका था। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी और जब गोलियों की आवाज थमी तब तक बलराज भाटी मारा जा चुका था। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के एक गांव शिवनगर ढूंसरी के रहने वाले बलराज का झगड़ा गांव के ही पप्पू उर्फ कटार सिंह से चल रहा था। एक दिन बलराज अपने जीजा के साथ गांव के ही तालाब में मछली पकड़ने गया। कहा जाता है कि उस तालाब में मछली पालन का काम पप्पू कटार करता था। पप्पू ने बलराज को मछली पकड़ते देखा तो वो आग बबूला हो गया और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बलराज की पिटाई कर दी। बलराज अपने इस अपमान को कभी भूल नहीं पाया। इसी दौरान उसकी नौकरी पुलिस में लग गई थी। बलराज अब दिल्ली पुलिस का सिपाही बन चुका था। साल 1990 में उसके गांव में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति का मर्डर हो गया और इस मर्डर के आरोप में बलराज को जेल जाना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि पप्पू उर्फ कटार सिंह ने ही किसी पुलिस अधिकारी से अपने संबंधों के चलते बलराज को मर्डर के आरोप में जेल भिजवाया था। जेल में उसकी मुलाकात कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी से हुई। बलराज उससे इतना इंप्रेस हुआ कि सुंदर भाटी को अपना गुरु मान लिया और उसकी गैंग में शामिल हो गया। इतना ही नहीं, उसने अपने नाम के आगे भाटी सरनेम भी लगा लिया। इसके बाद वो अपराध के दलदल में धंसता चला गया। साल 2007 में दिल्ली पुलिस ने उसे बर्खास्त कर दिया। सुंदर भाटी जेल में था और उसकी गैंग को जतन सिरोही चला रहा था। साल 2008 में जब जतन सिरोही एक एनकाउंटर में पुलिस के हाथों मारा गया तो इसके बाद बलराज ही था जिसने सुंदर भाटी गैंग को चलाने का जिम्मा लिया। अब बलराज भाटी लगातार सुपारी किलिंग, अपहरण, फिरौती और लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे रहा था और अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनता जा रहा था। लेकिन एक टीस अभी भी उसके दिल में थी और वो थी पप्पू उर्फ कटार सिंह से बदला लेने की। बदले की आग में जल रहे बलराज भाटी ने अप्रैल 2012 में पप्पू उर्फ कटार सिंह का मर्डर कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि पप्पू को मारने के लिए बलराज भाटी AK-47 लेकर गया था, जिससे पप्पू को लगभग 100 गोलियां मारी गई थीं। इस वारदात में पप्पू उर्फ कटार सिंह की पत्नी भी मारी गई थी और उसको 40 गोलियां लगी थीं। इसके बाद उसने मर्डर की ऐसी कई वारदातों को अंजाम दिया। बलराज भाटी ने मर्डर के एक चश्मदीद गवाह को भरी कोर्ट में पुलिस के सामने जान से मार दिया था। एक और केस था नगर पंचायत दादरी की चेयरपर्सन गीता पंडित के पति और भाजपा के स्थानीय नेता विजय पंडित के मर्डर का। वो 7 जून 2014 की रात थी जब विजय पंडित की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्हें कई दिनों से जान से मारने की धमकी मिल रही थी और विजय पंडित ने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की थी। इसके बावजूद जब वे अपने घर से पैदल कहीं जा रहे थे तो बाइक पर सवार होकर कुछ लोग आए और उन्हें मारकर चले गए। उस समय सुंदर भाटी गैंग से ही मर्डर के तार जुड़े थे। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बलराज भाटी को वो नहीं पकड़ पाए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। बलराज भाटी पर कुल मिलाकर 3 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पा रहा था। उसके खिलाफ दर्जनों केस लिखे जा चुके थे, लेकिन कहा जाता है कि असल में बलराज भाटी ने सुपारी लेकर कितनी हत्याएं की थीं, ये पुलिस को आज भी नहीं मालूम।
आखिरकार 23 अप्रैल 2018 को पुलिस को उसके बारे में पक्की खबर मिली और नोएडा के सेक्टर 49 में बरोला लाल बात्ती के पास उत्तर प्रदेश और हरियाणा एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में बलराज भाटी मारा गया। उसके पैतृक गांव बुलंदशहर के शिवनगर ढूंसरी में उसके 5 साल के बेटे ने उसको मुखाग्नि दी। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं।